हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम वर्ब के काइंड, दूसरे काइंड जिसका नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने फाइनाइट वर्ब के सारे काइंड्स को पढ़ा और बाकी सारे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जाना। तो आज हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब हमने बताया हुआ है। नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है अगर हम उसका टेंस चेंज कर देते हैं, या फिर हम उसका नंबर चेंज कर देते हैं, या फिर हम उसका जेंडर चेंज कर देते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ऐसी वर्ब जिन पर कर्ता यानी कि सब्जेक्ट की संख्या या वाक्य के टेंस यानी समय में बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तीन टाइप की होती हैं। 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती हैं इन्फिनेटिव, INFINITIVE, इन्फिनेटिव। दूसरी होती हैं पार्टिसिपल। तीसरी होती हैं जीरंड। इन्फिनेटिव क्या होती हैं? इन्फिनेटिव हम मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करती हैं और उसके पहले आता है टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू। ठीक है, जैसे हमने बोला कि प्ले माने क्या होता है? प्ले माने होता है खेलना। तो हम लिख सकते हैं टू और साथ में प्ले। तो टू प्ले क्या कहला सकता है? मेरा इन्फिनेटिव कह सकता है। अभी लिखना समझे। पार्टिसिपल जो होता है उसके अंदर हम 3 टाइप कर सकते हैं। पहला क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है जीरंड हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING फॉर्म को लगाया जाता है, तो हम उसको जीरंड कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING जोड़ी जाती है। पास्ट पार्टिसिपल हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में अभी थोड़ा सा अलग से जानेंगे। तो इन्फिनेटिव फॉर्म पे फिर से वापस आ जाते हैं। इन्फिनेटिव में क्या होता है? इन्फिनेटिव को भी हम कह सकते हैं ये 2 टाइप का हो सकता है। एक तो जिसमें टू लगा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक ऐसा होगा जिसमें टू नहीं लगा होगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही होगी। इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहेंगे? ये मेरी इन्फिनेटिव तो है, लेकिन ये कैसी है? बिना टू वाली है, तो बेयर इन्फिनेटिव। क्या कहेंगे? बेयर इन्फिनेटिव। यानी कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ठीक, जैसे सिर्फ प्ले, सिर्फ कैच, सिर्फ गो, सिर्फ नोटिस, ये क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर पाते हैं तो इस तरीके से होगा। अब जब ये इस्तेमाल होगा तो क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है? वाक्य की संख्या यानी कि वाक्य नंबर पे सिंगुलर प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल एक वर्ब की तरह ना होके एक नाउन की तरह किया जा सकता है। इस तरीके से नाउन की तरह, अब वो ये वाला हो या फिर ये वाला हो, तो नाउन की तरह इस्तेमाल इसका किया जा सकता है। जैसे कैसे अभी बताते हैं। जैसे हमने बोला कि खेलना बहुत आवश्यक होता है, यानी कि अगर हम खेल कूद करते हैं तो बहुत ही जरूरी होता है। तो खेलना यानी कि जो खेलना है वही तो नाउन है, उसी के बारे में तो आगे बात हो रही है। तो उस खेलना को हम लिख सकते हैं टू के साथ में। टू और खेलना होता है प्ले। टू प्ले इज नेसेसरी, आवश्यक होता है। टू प्ले इज नेसेसरी। तो यहाँ पे जो टू प्ले इज नेसेसरी लिखा है, यहाँ पे टू प्ले जो है ये मेरा इस सब्जेक्ट का, इस सेंटेंस का नाउन है, और यहाँ पे टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो ये हो गया मेरा इन्फिनेटिव। ठीक है,
ऐसे ही एक चीज और बता सकता है, ये पर्पस को यानी कि हमारे काम के उद्देश्य को भी बता देता है। जैसे जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे बोल रहा हूँ ताकि पढ़ा सकूँ ना। तो बोलने का उद्देश्य क्या है? पढ़ाना। तो हम क्या बोलेंगे? उद्देश्य क्या है? पढ़ाना ना। पढ़ाने को क्या कहते हैं? टीच। इसके पहले लगा देंगे टू। तो टू टीच क्या कहलाएगा? इन्फिनिटिव कहलाएगा। ठीक। हमने बोला कि मैं बाजार जाना चाहता हूँ सब्जियां खरीदने के लिए। तो खरीदने के लिए जाना चाहता हूँ। ठीक। या फिर जाना चाहता हूँ, जाना एक वर्ब है, चाहना एक वर्ब है। तो चाहता हूँ कि जाऊं, ना कि जा रहा हूं तो चाह रहा हूं, तो उसका सेंस भी नहीं बन रहा है। तो चाह रहा हूं कि जाऊं, जाना मेरा क्या है? उद्देश्य है, पर्पस है। इंग्लिश में कहेंगे तो हम बोलेंगे टू गो। इन्फिनिटिव है। फिर से बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होगी। इसी तरीके से जो बेयर इन्फिनिटिव होते हैं उनको भी हम इसी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं पार्टिसिपल में। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जिसमें वर्ब के आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया जाता है एक एडजेक्टिव की तरीके से। इसके एक एडजेक्टिव की तरीके से। इसके पहले यार इसको एक बार नोट कर सकते हैं ताकि इसको हम बिगाड़ सकें। ठीक है। तो पार्टिसिपल को यहाँ पे ले आते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है और कैसे लिखी जाती है? एक एडजेक्टिव की तरह। एक एडजेक्टिव की तरह या एक नाउन की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि हमने बोला, नाउन की तरह तो नहीं होगा ये, लेकिन हाँ एक एडजेक्टिव की तरह जरूर हो सकता है, एक एडवर्ब की तरह जरूर हो सकता है। जैसे हमने बोला कि ही गेव मी अ स्माइलिंग डॉल। ही मतलब उसने, गिव मतलब दी, मी मतलब मुझे एक स्माइलिंग डॉल। एक डॉल है, एक गुड़िया है जो क्या कर रही है? स्माइल कर रही है। तो स्माइल करना तो एक काम है। तो एक स्माइल करती हुई गुड़िया दी है, यानी कि ये गुड़िया की विशेषता है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है और मेरा क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक। तो इसका मतलब हिंदी हुआ एक मुस्कुराते हुए हुई गुड़िया। एनाबेल की तरह एक मुस्कुराती हुई गुड़िया। ठीक है। तो यहां से आते कि क्या कहलाता है? एक फ्रेज होगा। स्माइलिंग क्या होगा? एक एडजेक्टिव होगा। वर्ब स्माइल है, आईएनजी फॉर्म लगाइए। प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल बहुत सिंपल होता है। जो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ते हैं वही पास्ट पार्टिसिपल होती है। जैसे कि हमने बोला कि प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, पास्ट पार्टिसिपल। डू की डन, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। डांस की डांस्ड, पास्ट पार्टिसिपल। राइट की रिटन, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक। उसके बाद में बात करें कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग का प्रयोग कर सकते हैं और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता है आफ्टर। आफ्टर का हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि डांस ले लो, प्ले लिख लो, कुछ भी लिख लो। हैविंग डन, हैविंग डन यानी कि काम करने के बाद, जो भी काम है वो होने के बाद। हैविंग प्लेड यानी कि खेलने के बाद। आफ्टर मतलब बाद में। ठीक। हैविंग रिटन यानी कि लिखने के बाद में। तो बाद का सेंस देगा हैविंग। इसको हम कहेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक। ये पार्टिसिपल हो गया। जीरंड की बात करेंगे तो जीरंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही होती है, बस एक नाउन की तरह इस्तेमाल होगी। नाउन की तरह इस्तेमाल होने का मतलब ये है कि इसकी जगह पे हम इसको हम कह सकते हैं कि एक मेरा सब्जेक्ट हो सकता है, ये मेरा एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल। अब अगर हमने बोला कि नाचना है मेरा शौक है, मतलब डांस करना मेरा शौक है, तो क्योंकि ये डांस करना एक सब्जेक्ट या एक नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि जैसे यहाँ पे टू प्ले नेसेसरी था, हम बोल सकते थे कि टू डांस इज माई हॉबी। टू डांस इज माई हॉबी हो सकता था, लेकिन उसी को हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म में भी लिख सकते हैं और वो कहलाएगा मेरा जीरंड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा? ये टू डांस
इंफिनिटिव फॉर्म में लिख सकते हैं टू डांस इज माई हॉबी, हॉबी मतलब शौक, मैं इस चीज का शौकीन। इसी को हम लिख सकते थे कैसे, टू डांस की जगह हम बोल देंगे डांसिंग इज माई हॉबी। तो यहाँ पे अगर हम गौर से देखें कि यहाँ पे हॉबी है, क्या हॉबी है, डांसिंग, तो डांसिंग मेरा क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट या नाउन की तरह आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया तो जीरंड कहलाया। वहीं पे आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल एक एडजेक्टिव की तरह कर लिया तो क्या कहलाया, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाया। ठीक है, तो हमें लग रहा है यहाँ पे याद सकती है कि सिंपल है। तो एक चीज खड़ी होगी, आईएनजी फॉर्म और टू डांस को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आईएनजी फॉर्म लिखा है तो टू डांस लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे हो जाते हैं जीरंड। इन्हीं को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इनका एक और नाम होता है वर्बल नाउन कह सकते हैं, वर्बल नाउन, यानी कि ऐसा नाउन जिसमें वर्ब आ रही हो। ऐसे इसको हम कह सकते हैं वर्बल एडजेक्टिव, क्योंकि एक एडजेक्टिव है लेकिन वर्ब से बना है, वर्बल एडजेक्टिव। ठीक है, बोलने का तरीका। तो यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। कोई डाउट होता है तो कमेंट में लिख सकते हैं, और उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट या फिर आपके मन में कोई भी सजेशन आता है तो आप उसको यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके यहाँ पे सजेशन को भेज सकते हैं। तो इसी तरीके से चीजों को अब आप क्या करेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, चीजों को सीखते रहेंगे। धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।